नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 जनवरी गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 9,63,253 अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। लेवल 1 में एक पेपर होगा, जबकि लेवल 2 में 8 विषयों की परीक्षा होगी। आवेदकों की संख्या के हिसाब से अंग्रेजी उर्दू का शिक्षक बनना आसान होगा। अंग्रेजी में 8,782 पद के लिए 54,866 आवेदन आए हैं, जबकि उर्दू में 806 पदों पर महज 5,722 अभ्यर्थी ही कंपटीशन में हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस परीक्षा का आयोजन करवा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 25 से 28 फरवरी तक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करवा रहा है। रीट भर्ती परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों से 21 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच आवेदन मांगे गए थे। झालावाड़ पोक्सो कोर्ट ने रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने स्कूल से लौट रही नाबालिग को जबरन घर में ले जाकर दुष्कर्म किया था। न्यायाधीश महावीर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि अबोध बालिका के साथ आरोपी की ओर से घृणित मानसिकता का अपराध किया है। इस प्रकार के आरोपी पर नरमी का रुख अपनाया जाता है तो समाज में गलत संदेश जाता है। विशेष लोक अभियोजक रामहितार गुर्जर ने बताया कि पीड़िता के पिता के साथ महिला थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि स्कूल से लंच के समय घर आ रही थी। इसी बीच आरोपी ने जबरन हाथ पकड़कर जबरदस्ती घर में ले जाकर रेप किया। पुलिस ने 17 मार्च 2019 को 25 वर्षीय आरोपी दिनेश दांगी को गिरफ्तार कर पोक्सो कोर्ट में पेश किया था। टोंक जिले में रिश्ते का कत्ल करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जिले के सदर थाना क्षेत्र के बाड़ा झेर किला गांव में आरोपी कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की ही हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार आरोपी पुत्र ने पिता के सिर पर लठ मारकर उनकी हत्या कर दी। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दौसा जिले के लालसोट कस्बे में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा पर दिन दिहाड़े लूट की वारदात हो गई। जानकारी के अनुसार 3 हथियारबंद बदमाश लुटेरे बैंक में घुसे और फायरिंग के बाद लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना लालसोट कस्बे के बिलोना कला गांव की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर मंडावली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। पुलिस के अनुसार बदमाश मैनेजर पर बंदूक तानकर करीब 8 लाख रुपए की नकदी लूट कर ले गए। घटना के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के रेवाड़ी में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग आरोपी बच्ची को कंजक भोजन कराने के बहाने अपने साथ लेकर गया और फिर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। सिटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार रेवाड़ी में किराए पर रहने वाले एक परिवार की 7 साल की बच्ची घर पर थी। तभी पास में ही कबाड़ का काम करने वाला 16 साल का नाबालिग आरोपी उसे यह कहते हुए घर से ले गया कि कंजक भोजन कराना है। आरोपी ने घर ले जाते ही उसका मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सिटी पुलिस के अनुसार आरोपी राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला है और वह पीड़ित बच्ची के घर के पास ही अपने जीजा के साथ रहता है। मामले की जांच की जा रही है। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को जयपुर जेडीए ने अब एक और नोटिस दिया है। सारण के अलावा जेडीए ने जिस बिल्डिंग में अधिगम कोचिंग सेंटर चल रहा था, उस भवन के मालिक अनिल अग्रवाल को भी नोटिस भेजा है। दोनों को करीब 28 लाख रुपए का बिल थमाया गया है। दोनों से बिल्डिंग तोड़ने पर हुए खर्च की राशि देने के लिए कहा है। खर्च की राशि 7 दिन में जमा करवानी होगी। पैसा जमा नहीं करवाने पर जेडीए ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बता दें कि 9 जनवरी को जेडीए ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका के कोचिंग इंस्टीट्यूट अधिगम पर कार्रवाई की थी। जिस बिल्डिंग में कोचिंग संचालित थी उसे गिरा दिया था। ये बिल्डिंग बिना जेडीए की अनुमति के आवासीय भूखंड पर बनी थी। इसके बाद जेडीए ने 13 जनवरी को भूपेंद्र सारण के अजमेर रोड रजनी विहार स्थित मकान को तोड़ने की कार्रवाई की थी। टोंक जिले के देवली थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा गांव में हुए हादसे ने सबको दहलाकर रख दिया। यहां एक नाली में डूबने से 2 सगी बहनों सहित 3 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में कोहराम मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने तीनों के शवों को पानी से बाहर निकाल लिया गया। थानाधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि यह घटना कल्याणपुरा गांव में सरकारी स्कूल के पास बनी पानी की नाली में हुई।
डूबने से 10 वर्षीय टीना नागर, 12 वर्षीय किरण मीना व 9 वर्षीय रिया मीना की डूबने से मौत हो गई। किरण व रिया दोनों सगी बहनें हैं जिनके पिता शिक्षक हैं। परिजनों ने बताया कि स्कूल से आने के बाद तीनों बालिकाएं एक साथ नाड़ी की तरफ संभवतः शौच के लिए गई थी। इसी दौरान तीनों बालिका डूब गई जिससे उनकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। जयपुर में बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र ने 17 वर्षीय अमित मीना ने 5 लड़कों से परेशान होकर जान दे दी। अमित के कमरे से 4 पन्नों का नोट मिला है। इसके बाद पुलिस ने 5 लड़कों के खिलाफ आत्महत्या के लिए दबाव बनाने का केस दर्ज किया है। मामले की जांच सीआई मालवीय नगर कर रहे हैं। मृतक के पिता इंद्राज मीना ने बताया, अमित अच्छी पढ़ाई के लिए 4 माह पहले ही जयपुर आया। सुबोध कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहा था। अमित ने मालवीय नगर में कमरा किराए पर लिया। अमित के साथ सुमित भी रूम में रहता था। सुमित और उसके दोस्तों ने मिलकर अमित को कई बार कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाई। ये लोग आए दिन अमित को धमकियां और उसके साथ मारपीट किया करते थे, जिसका जिक्र अमित ने अपने नोट में भी किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नामजद बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले में 22 साल पहले धनेश्वरी गांव में लूट और डकैती के साथ 3 लोगों की हत्या करने के मामले में फरार आरोपी झालावाड़ टोकड़ा निवासी राम सिंह कंजर को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में 20 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। प्रकरण में सुनवाई के दौरान सभी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। थानाधिकारी रविंदर सिंह ने बताया कि हथुनिया थाना क्षेत्र के धनेश्वरी गांव में 22 साल पहले 19 मार्च 2001 की रात को हथियारबंद 2 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने पूरे गांव में लूटपाट की। इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया था। पाली जिले के कोतवाली थाना इलाके में स्थित मनोहर बावड़ी कस्बे में संपत्ति के विवाद में चलते एक परिवार ने दूसरे परिवार पर एसिड की 4 बोतलें उड़ेल दी। गंभीर हालत में 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनमें से एक महिला की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि मनोहर बावड़ी निवासी तबस्सुम निशा अपने पति मोहम्मद इकबाल और अपने दोनों बेटों आरिश और आहिल के साथ चूड़ी मार्केट में अपनी दुकान पर बैठी थी। इस दौरान तबस्सुम का जेठ इलियास, उसकी पत्नी जेबुनिसा, देवर अमीन खान और सरजील वसीम समेत कुछ लोग दुकान पर आए और इन्होंने अपने हाथ में थामी हुई एसिड की बोतल से परिवार पर एसिड फेंक दिया। पूरी की पूरी बोतल खाली करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने पर्चा बयान दर्ज कर कई नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।